प्रणाम छात्रों। आज हम इयत्ता 5वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई पाठ तीसरा भाई भाई का प्रेम यह पाठ देखने वाले हैं। पढ़ो और समझो। इन्होंने हमें कहा है कि पढ़ना है, हमें समझना है। देखिए, मैं पढ़ती हूँ पाठ। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। देखिए, एक गांव था, उस गांव का नाम मनोहरपुर। तो मनोहरपुर नामक गांव एक सुंदर गांव था। उस मनोहरपुर नामक गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, यानी कि वहाँ अच्छी फसल होती थी। अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। देखिए, जो गांव रहते हैं, गांव में लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं, पशु का पालन करते हैं, दूध बेचते हैं। तो यहाँ पर ये जो लोग थे, अधिकांश लोग खेती करते थे। इसी मनोहरपुर में 2 भाई रहते थे। दोनों किसान थे। देखिए, ये मनोहरपुर नामक गांव में 2 भाई रहते थे। वो दोनों भाई क्या करते थे? खेती करते थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। यानी कि यहाँ पर देखिए, मनोहरपुर नामक गांव में जमीन मिट्टी बहुत उपजाऊ, लोग वहाँ के खेती करते। उस गांव में 2 भाई खेती करते थे। वो दोनों भाई खेती करते, पर उनके घर अलग अलग थे। जब घर दोनों अलग अलग घर में रहते, तो भी दोनों भाई में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। देखिए, यहाँ पर ये दोनों भाई अलग अलग घर में रहते हुए भी दोनों भाई में बहुत प्यार था। और दोनों भाई एक दूसरे के लिए वो एक दूसरे की भलाई सोचते थे। यानी हमें भी हमारे माता पिता, हमारे भाई, हमारे बहन ऐसा ही प्यार करना चाहिए। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। यानी कि जो लोग खेती किया है उन्होंने क्या किया है? उस गांव में इस साल अच्छी तरह फसल, यानी कि बहुत सारा अनाज उत्पन्न हुआ। कटाई हो चुकी थी, यानी सब जो फसल हुआ, फसल की कटाई हुई थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। जो किसानों ने फसल की, उनके सब इसमें खलिहान में, हर एक के किसान के खलिहान में क्या थे? अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे 2 बच्चे हैं, वे गृहस्थी में कुछ ना कुछ मदद करते हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर दोनों भाई में से बड़ा भाई एक दिन रात में वो सोता है, लेटता है। लेटते लेटते उसके दिल में विचार आता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी कुछ ना कुछ वो मदद करते हैं। मैं जब खेती करता हूँ तो मेरे बच्चे मुझे मदद करते हैं, सहाय करते हैं, पर मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं। तो बाल बच्चे न रहने से उसे मेहनत करना पड़ता है। वो सारा काम अकेले ही उसे संभालना पड़ता है। भाई के दिमाग में विचार आया कि मेरा जो छोटा भाई है, वो एक अकेला ही फसल यानी कि खेती करता है, उसके बाल बच्चे नहीं हैं, वो पूरा का पूरा काम
वो अकेले ही करता है, इसीलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। बड़ा भाई कहता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो मुझे मेरे खेती में कुछ न कुछ मदद करते हैं, परंतु मेरा जो छोटा भाई है वो अकेला ही खेती करता है, उसको सब पूरा भार उसको संभालना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, तो उसको मैं मेरी मदद देता हूँ, कुछ तो सहायता करना चाहिए, कहता है। देखिए यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। देखिए बड़ा भाई वो सोचने लगा कि मुझे 2 बच्चे हैं, वो मुझे काम में मदद करते, पर मेरा छोटा भाई अकेला ही काम करता है, उस पर पूरा बोझ पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं उसकी ज़रा सहायता करता हूँ। यह सोचकर वो खलिहान में गया। खलिहान में क्या है, तो खलिहान में अनाज के ढेर है। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। देखिए बड़ा भाई छोटे भाई के लिए 10 गठरी अनाज उन्होंने बांध दी, यानी कि हमें भी हमारे बड़े भाई बोलो कि हम छोटे रहते, हमसे बड़ा भाई क्यों, हम बड़े, हमसे छोटे भाई, हमें एक दूसरे को सहायता करनी पड़ती है, मदद करनी पड़ती है, उसको सहायता करनी पड़ती है। तो बड़े भाई ने क्या किया, छोटे भाई के लिए 10 गठरी अनाज बांध दिया। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। देखिए बड़ा भाई 10 गठरी में से एक गठरी वो अपने सिर पर रखकर छोटे भाई के घर की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ जाऊँ मैं क्या कर सकता हूँ, और अनाज पैदा कर सकता हूँ। देखिए छोटा भाई क्या कहता है, तो छोटा भाई कहता है कि जिस तरह से बड़ा भाई अपने भाई के लिए वो अनाज की 10 गठरी बांधकर एक गठरी सिर पर रखकर वो छोटे भाई के घर की ओर निकला, तो उसी समय छोटा भाई भी उसने भी सोचा कि मैं जवान हूँ, मैं जितना चाहूँ उतना अनाज की फसल कर सकता हूँ, परंतु मेरा जो बड़ा भाई है वो कैसा है, तो वो किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो दूसरा काम कर लूँगा। यानी कि छोटा भाई क्या सोचता है कि मैं जवान हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा, मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक हैं, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। यानी कि देखिए जिस तरह से बड़ा भाई छोटे भाई के लिए सोचता है, उसी तरह से छोटा भाई बड़े भाई के लिए सोचता है। छोटा भाई क्या कहता है कि मैं तो छोटा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं जहाँ जाऊँ और अनाज उत्पन्न कर सकता हूँ, पर मेरा जो बड़ा भाई है वो बाल बच्चे वाला है और उसको ज़्यादा अनाज की ज़रूरत है, मैं अकेला हूँ, मेरा खर्च कम है, परंतु भाई को लगता है। यानी कि देखिए यहाँ पर दोनों भाई एक दूसरे के कितने विचार करते हैं, दोनों में कितना प्यार है, वो एक दूसरे के लिए कितना ख्याल रखते हैं। तो छोटा भाई कहता है कि घर
घर घर गृहस्थी के खर्च अधिक है। मेरा भाई बड़ा भाई बाल बच्चे वाला है, उसकी घर गृहस्थी ज़्यादा लगती है, खर्च ज़्यादा लगता है, इसीलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। यानी कि बड़ा भाई भी छोटा भाई भी बड़े भाई को सहायता करने के लिए निकला। वह भी उठा और खलिहान में गया। देखिए खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई की ढेर की ओर बढ़ा। देखिए यहाँ पर जिस तरह से बड़ा भाई छोटे भाई के घर की ओर निकला, उसी तरह से छोटा भाई भी बड़े घर के ओर निकला। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। इस वातावरण में दोनों भाइयों में अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले ही संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान में से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। भैया, आप बाल बच्चे वाले हो, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसीलिए मैं खलिहान में से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनाते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों भाइयों का एक दूसरे के लिए प्यार देखकर और दोनों रोते रोते गले लग गए। यह जो कहानी है दोनों भाइयों के प्रेम की कहानी आज गांव में लोग सुनते और सुनाते हैं। इस तरह से हमें भी भाई बहन, भाई माता पिता, हमको सभी को हमें प्यार करना चाहिए। जिस तरह से ये भाई दोनों प्यार करते थे, उसी तरह हम आज से हम सभी को प्यार करेंगे, भाई को प्यार करेंगे।